हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले आप लोग मॉडल सेट नंबर 4 सोशल साइंस का। इससे पहले मैंने 3 सेट अपलोड कर दिया, उसको नहीं देखा तो देख लीजिए। और इसके मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऑल 5 मॉडल सेट देखिएगा, मॉडल सेट वहाँ नाम लिखा हुआ, वहाँ क्लिक कीजिएगा, सारा मॉडल सेट मिल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, एक एक करके हम लोग सारा का आंसर देखते हैं क्या होता है। और आप लोग एग्जाम के लिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से बहुत सारे सवाल आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो जो 20 तारीख आप लोग सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। देख लीजिए सबको और अच्छे से समझ लीजिए। पहला सवाल है, अर्नस्ट रेनन कौन थे। दोस्तों अर्नस्ट रेनन कौन थे, तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक यानी फ्रांस के दार्शनिक थे, ठीक है। फ्रांस के लोगों को दर्शन देते, दर्शन मतलब कि अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। फ्रांस के लोग दर्शन मतलब ज्ञान दे देते कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज नहीं, मतलब वो ज्ञान दे देते, एक तरह से दर्शन दे देते, दार्शनिक बातें बोलते थे। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाते। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ पढ़ के और सुन सुन के शायद आप लोगों को सर्दी जुकाम हो गया होगा, इतना बार पढ़े आप लोग। जी हाँ, मेटरनिक ने दोस्तों ये चीज बोला था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यानी कि फ्रांस में कोई भी हलचल होती है, फ्रांस में कोई भी घटना घटती है तो पूरे यूरोप में हलचल मच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो दोस्तों राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुआ था, इसके साथ हुई। इसके बाद दोस्तों कई देशों में क्रांति हुआ और अपने आप को लोकतांत्रिक देश मतलब बनाया इस प्रकार से। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद देखने को मिला कब, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में। दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ। दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण दोस्तों लंदन में हुआ था। तो 4 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया। देखिए यंग इटली या फिर यंग यूरोप, जी हाँ दोस्तों, दोनों का जो स्थापना था उन्होंने मेजिनी ने किया था। उसको मेजिनी बोलो या फिर जियुसेपे मेत्सिनी बोलो, उन्हीं को मेजिनी भी बोलते हैं, उन्हीं को जियुसेपे मेत्सिनी भी बोलते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा फरवरी 1922 ईस्वी में दोस्तों उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला ले लिया था। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ FICCI की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1927 ईस्वी में। जी हाँ, 1927 ईस्वी में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। काफी महत्वपूर्ण सवाल, याद कर लीजिए। मोहम्मद अली एवं शौकत अली दोस्तों खिलाफत आंदोलन के प्रमुख दो नेता थे, ठीक है। और भी बहुत सारे नेता थे, लेकिन दोस्तों ये जो थे ये हेडलिस्ट में थे, ये मेन नेता थे, ठीक। इन्होंने इसको शुरू किया था। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियना की संधि, ठीक है। नेपोलियन युद्धों के दौरान बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है। तो वियना संधि का उद्देश्य क्या था कि जो युद्ध हुआ उसके दौरान जो बदलाव हुआ उसको खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। तो आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई दोस्तों, ये हुई थी 1929 के साथ, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है कि 1929 की आर्थिक मंदी की व्याख्या कीजिए। निम्न में से किसी देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो आपको पता होगा दोस्तों श्रीलंका जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था, बाकी जो है संघात्मक शासन व्यवस्था है सारा। निम्न में कौन सुमेलित है। सुमेलित देखिए कौन है, तो आपको पता है दोस्तों जो समवर्ती सूची होता है ना, समवर्ती सूची किसके अंदर आता है, वन, विवाह, उत्तराधिकार, शिक्षा, ये सभी समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची मतलब क्या, केंद्र सरकार भी इस पर फैसला ले सकता है, कानून बना सकता है, और राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकता है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये दोस्तों चलाया गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ दोस्तों, तो ये हुआ था आप लोगों का 1966 से 1975 तक। 1966 से लेकर 1975 तक याद रखिएगा अश्वेत आंदोलन, अश्वेत शक्ति आंदोलन हुआ था। 14 का डी सही उत्तर हो जाएगा। 15 में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। कौन सा तर्क जो है लोकतंत्र पक्ष में नहीं है। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र लोग क्या स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, समानता का अनुभव करते हैं कि सभी को समान अधिकार मिला है। लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में जो दूसरे शासन व्यवस्था है उसके तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से कम किया जाता है, ठीक किया जाता है। लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेवार होता है, बिल्कुल सही। जो लोकतांत्रिक देश है उसमें लोगों के प्रति क्या सरकार अधिक जिम्मेवार होती है, तभी ना उसको वोट मिलेगा, नहीं तो फिर हार जाएगा। लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है, ये दोस्तों सही नहीं है लोकतंत्र की तुलना में, लोकतंत्र के लिए, ठीक है। कि लोकतांत्रिक देश है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देशों से अधिक समृद्ध हो जाएगा, बिना लोकतांत्रिक देश भी समृद्ध हो सकते हैं। लोकतंत्र को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम
श्रेष्ठतम है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सूचना का अधिकार। आपको पता है सूचना का अधिकार के द्वारा आप किसी भी सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी ले सकते हो कि कहां पर कितना फंड यूज हो रहा है, कहां क्या खर्चा हो रहा है, सारा चीज की जानकारी ले सकते हो। इस समय निम्न में से किस समय किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? तो अभी तो लोकतांत्रिक सरकार ही बेहतर मानी जाती है ना, तो इसका हो जाएगा लोकतंत्र। उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? सरकारी नीति को प्रभावित करने का प्रयास कौन करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं दबाव समूह। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दबाव समूह क्या करता है? सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जो उनके खिलाफ हो, उनके लिए अच्छा नहीं हो। ऐसा दबाव समूह क्या, मान लीजिए व्यापारियों को समूह है, दबाव समूह हो गया, सरकारी नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया जाता है, क्या बोला? लोकतंत्र व्यवस्था के दौरान कौन सा विचार सही है? तो 19 का देखिए, 19 का सही क्या हो जाएगा कि लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। कौन? लोकतंत्र ने, बिल्कुल सही बात है। लोगों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त किया है, बिल्कुल। आर्थिक का कैसे करेगा? लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, लेकिन उसमें पैसे का बराबरी थोड़े कर सकता है, आर्थिक वाला असमानता दूर नहीं कर सकता है। राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया, ये भी गलत है। हंसिए के समूह से कैसा व्यवहार हो इस बारे में भेदभाव मिटा दिया, ये बिल्कुल भी सब कोई उससे उल्लेख ताल्लुक ही नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होना चाहिए? लोगों के बीच टकराव को खत्म कर देता है। कौन? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोगों के बीच टकराव नहीं होता है, हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार होता है, हर एक आदमी अपना सरकार होता है, तो इस पर टकराव क्यों होगा? हर एक को समान अधिकार दिया जाता है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों 20 नंबर। क्या बोलो देखिए, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सी नंबर सही हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? भारत का उत्तरी मैदान दोस्तों जो बना है वो जलोढ़ मृदा से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ? 1972 इसमें दोस्तों ये पारित हुआ था। ठीक है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972, 22 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 23 में देखिए, हिमालय यव किस टैक्सोल नामक पदार्थ से निकलता है? हिमालयन यव किस टैक्सोल नामक पदार्थ से निकलता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आप लोग का कैंसर। ठीक है, कैंसर टैक्सोल नामक पदार्थ से निकलता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो ये दोस्तों कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है? बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है। ये जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल लाती है, बिल्कुल सही बात है। ये बाढ़ का नियंत्रण करती है, हाँ करती है। इसमें भारी संख्या में विस्थापन होता है, ये जल विद्युत का उत्पादन में सहायक है। इसमें भारी संख्या में विस्थापन वाला बात दोस्तों इसमें सही नहीं, फिट नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भारी संख्या में विस्थापन नहीं होता है। ठीक है, लोग उठकर नहीं जाते हैं। झूम किस प्रकार की कृषि है? तो झूम दोस्तों जीवन निर्वाह कृषि है, मतलब बस जीवन को जीने के लिए कुछ सालों तक एक जगह पर खेती किया जाता है, फिर यहाँ तक छोड़ के दूसरा जगह पर कुछ सालों के लिए खेती की जाती है, इसे ही बोलते हैं झूम कृषि, मतलब घूम घूम के खेती करता है। HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये होती है 1700 किलोमीटर लंबाई है। निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग? तो जो लोहा होता है ना, लोह इस्पात उद्योग, ये क्या आधारभूत उद्योग है? लोह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, समझ रहे हो? क्योंकि लोहे के द्वारा ही तो सब कुछ स्टील बनेगा, बाकी आगे जाकर बनता है। मतलब मेन लोहा को क्या माना गया है? एक आधारभूत उद्योग मान सकते हो आप, मान सकते हो क्या है ही। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसको अहमदाबाद को बोलते हैं। 29 का डी सही हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों BRO यानी सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना हुई थी आप लोगों का 1960 में, यानी 31 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 31 में देखिए, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। भाई सब लोग बैटरी लो हो रहा है, पर आप लोगों का बैटरी लो नहीं होना चाहिए। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोल रहा है? अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादित हो रहा है, जैसे कोई फसल उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा आता है? ये कौन सा क्षेत्र में आता है? ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है ना। प्राथमिक प्रक्रिया मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग होता है तो प्राथमिक होता है, द्वितीयक में होता है विनिर्माण उद्योग, तृतीयक में होता है सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, यानी कि सेवा क्षेत्र। जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, कितने लोगों को दोस्तों इसमें रोजगार मिला है मालूम है? रेलवे में सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ है? रेलवे में ही है। तो कौन सा क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र है। मान लीजिए एक देश
में 4 परिवार के, ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है, आप आसानी कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को पढ़ना 33 में कर लेना, बहुत आसान है, बच्चा भी बोल देगा। मनरेगा, और आंसर कमेंट में जरूर बोलना, ठीक है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देता है? तो 100 दिनों का रोजगार देता है वो, ठीक है, 100 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण की शर्तों में कौन शामिल है? तो ऋण की शर्तों में दोस्तों ब्याज दर, ऋण की राशि, ऋण आधार सभी कुछ शामिल है, ब्याज दर भी शामिल है, तभी ना ब्याज दर छोड़ देगा ऋण लोगे तो लेगा ना। अगला सवाल है, देखिए क्या कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई, कैसे? अगला 36 नंबर, तो 36 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधारने में सहायता पहुंचाई, सभी लोगों को पहुंचाई है, ठीक है, विकसित देशों के लोगों को भी पहुंचाई है, विकासशील देशों के श्रमिकों को भी पहुंचाया है, इनमें से सभी यानी या फिर सभी लोगों का हो जाएगा, 36 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 38 में देखिए क्या बोल रहा है कि 37 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जी के क्वेश्चन ने दिया है, ये आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को, ठीक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है, कैसा? रोजगार की शर्तों के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यम से नियोजित श्रमिकों की संख्या, और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। तो 38 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों का स्वामित्व, ठीक है, उद्यमों यानी कि जो फैक्ट्रीज हो गया उसका स्वामित्व। आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाणन हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग होगा? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं एगमार्क, सोने की वस्तु में एगमार्क लगा हुआ है तो सोने की वस्तु सही है। वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन नियंत्रण करती है कहलाती है, उत्पादन पर नियंत्रण करती है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो 40 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग सोशल साइंस का 4 सेट खत्म होता है, इसका 5वां सेट जल्दी अपलोड कर देंगे, और चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लिए हरी वीडियो पाने के लिए और एग्जाम की तैयारी बहुत धाकड़ तरीके से करने के लिए, तबाही मचाने के लिए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।